हेलो दोस्तों, मंथन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बीएड सिलेबस में C4 में कि भाषा का अर्थ, भाषा के प्रकृति, भाषा के विविध रूप एवं प्रक्रियाओं के बारे में। दोस्तों, भाषा का अर्थ, भाषा संस्कृत की भास धातु से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है बोलना। भास धातु से होता है, भास का मतलब होता है भाषा, इसका अर्थ है बोलना। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि व्यक्तावाची वर्णा जैसा तो इमे व्यक्तवाचा, यानी व्यक्तावाची जो अभिव्यक्त जो आप करते हैं, ऐसे जो वच धातु से बोलने के अर्थ में ऐसी जो वर्ण जैसा मतलब जिसके, तो इमे व्यक्तवाच, यह जो व्यक्त करते हैं वही वाच है, वही बोलना है। प्लेटो के अनुसार विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वह जब ध्वन्यात्मक होकर होठों तक प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। अब ये ध्वन्यात्मक रूप होठों के द्वारा, इसके द्वारा, ये जो है ना होठ, इसके द्वारा जो प्रकट होती है, ध्वन्यात्मक होठों के द्वारा जो प्रकट होती है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा की प्रकृति, भाषा की प्रकृति 9 मुख्यतः माने गए हैं, वैसे बहुतों प्रकृति है। तो पहला जो प्रकृति है वो है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। निश्चित रूप से आप लोग समझते हैं कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा, अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों? क्योंकि भाषा ही नहीं, समाज के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, तो इसलिए भाषा एक सामाजिक वस्तु है। समाज में ही रह करके भाषा का विकास किया जाता है। एक दूसरे के साथ आचार, विचार विनिमय आदि के द्वारा हम सीखते हैं, संप्रेषण का एक माध्यम बनता है। भाषा एक परंपरागत वस्तु है, यह एक ट्रेडिशनल है, हमारी संस्कृति सभ्यता आधारित है। हमारी संस्कृति में उस समय में मतलब जो है सो ये मतलब वेदकालीन समय में मतलब जो है सो ये संस्कृत शिक्षा प्रणाली ज़्यादा थी, बीच में कम हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो भाषा क्या है? परंपरागत वस्तु है। पहले मतलब क्या होता था कि कई लोगों के द्वारा जो है सो बहुभाषिक शिक्षा मतलब दी जाती थी। अब हम देख रहे हैं कि मतलब जो है सो भौतिकवादी शिक्षा की ओर ज़्यादा जो है सो हम जोर देने लगे हैं, जिससे अर्थोपार्जन का स्रोत बनने लगे, वो शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ में आ रहा है। लेकिन भाषा एक परंपरागत वस्तु है। यह प्राचीन समय से ही मतलब यह ट्रेडिशनल संस्कृति सभ्यता पूर्व से ही मतलब आया हुआ है भाषा। क्योंकि भाषा हमेशा कहीं से जो है उसके क्षेत्रीयता पे आधारित होता है, और उसके पीछे कोई भी ऐतिहासिक राज भी होता है कि वहाँ के क्षेत्रीय भाषा यह है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, निश्चित रूप से है कि भाषा अनुकरण। आप देखते हैं कि एक छोटे से बच्चा अगर यदि बार बार अगर यदि अगल बगल के अगर यदि समाज के बीच में अगर यदि कोई गाली अगर यदि बोल रहा है, उस समय में अगर यदि उस बच्चों को अगर देखते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चे को देखते हैं, अच्छे परिवार के भी, उसे धीरे 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 अभ्यास हो जाता है और वो उस भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत क्षुब्ध बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, और अगर यदि अच्छा वातावरण अगर यदि होता है, उसे अच्छे अनुकरण करने की अगर मतलब अच्छे लोगों में सत्संगत, कहावत है कि सत्संगत 2 गुना भवंती, मतलब अच्छे लोगों से सत्संगत होने लगती है तो वो अच्छे भाषा में, अच्छे परिवेश में मतलब जो है सो पले पोसने लगते हैं और वो अच्छे भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हाँ, बोलते हैं ना कि देखिए कि इनका भाषा कितना अच्छा है, हाँ, इनकी भाषा में कितनी मधुरता है, इनकी भाषा में कितनी शालीनता है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। वो उनका गुरु अच्छे होंगे, उनके समाज के लोग अच्छे होंगे, इसलिए भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है, यह भी निश्चित है, क्योंकि भाषा हमेशा क्या करता है? परिवर्तन करने का काम करता है। निश्चित रूप से हम यहाँ पर हैं और
हम अगर यदि अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को अगर यदि हम जान रहे हैं अगर यदि, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि मुझ में जो गुण है उस गुण को उस भाषा के माध्यम से, वहाँ के उस क्षेत्र के क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से हम परिवर्तनशीलता का काम करते हैं। वहाँ के मतलब वातावरण में हम परिवर्तन लाते हैं, सामाजिक वातावरण में हम परिवर्तन लाते हैं, परिवर्तनशील का काम है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। निश्चित रूप से सभी लोग जान रहे हैं कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा जो है वो हमारी संपत्ति है। कहा जाता है ना कि विद्या एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई ले नहीं सकता है। धन को सब बांट सकता है लेकिन विद्या को कोई नहीं बांट सकता है। इसी प्रकार से भाषा जो हम सीख लिए उसे कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से भाषा एक अर्जित संपत्ति है, यानी मेरे द्वारा जो सीखा गया भाषा है वो हमारी संपत्ति है, न कि पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति को तो भाई बहन सब बांट सकता है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा कठिन से कठिन समाज में क्या होता है कि भाषा के माध्यम से हम कठिन से कठिन समस्याओं का निदान कर लेते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। जहाँ पे कठिन समाज है, जहाँ पे उग्र समाज है, वहाँ भाषा के माध्यम से उसे मोह करके, शालीनता दिखा करके, आदि आदि क्रिया करके तो हम क्या करते हैं कि उन्हें हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। और भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है और मुझे सरल वातावरण का वहाँ पे हम निर्माण करने में सक्षम होते हैं। भाषा में सीमाबद्धता होती है। निश्चित रूप से भाषा में सीमाबद्धता होती है, क्योंकि भाषा सीखने के लिए जो लिंग वचन आदि का जो प्रयोग होता है, अगर यदि वो हम नहीं करेंगे, अगर यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का हम प्रयोग नहीं करेंगे, अगर यदि पद सुबंत और तिगंत का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो भाषा हम सीखने में असक्षम होंगे। हम दो प्रकार की जो शब्द है, सांकेतिक और शाब्दिक। शाब्दिक क्या हो गया? तो अकुह विसर्ण्यानाम कंठा, इचु ईशानम तालु, डिटो रेखानम मूर्धा आदि आदि जो है, क का उच्चारण स्थान कंठ है, च का उच्चारण स्थान तालु है, आदि आदि जो है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो क्या है? भाषा में सीमाबद्धता उत्पन्न तो करती है वहां पे। क्यों? क्योंकि लिंग वचन क्रिया आदि का जो अगर यदि मुझे जानकारी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उसका प्रयोग हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो भाषा में सीमाबद्धता होती है। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। निश्चित रूप से भाषा हमारी संस्कृति जो परंपरागत है, हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है। भाषा के द्वारा हम पूर्णता और अपूर्णता है। भाषा में पूर्णता भी है और अपूर्णता भी है। निश्चित रूप से है कि भाषा के माध्यम से हम किसी कार्य को पूर्ण भी कर सकते हैं। एक छोटी सी लोकोक्ति है, आप लोग सुने होंगे कि ये मुख आपको सभी काम करवाता है। यानी ये मुख आपको कहीं पिटाई भी खिलवाता है और कहीं आपको जो है सो ये तोहफा भी दिलवाता है। यानी कहने का तात्पर्य भाषा में पूर्णता है। अगर यदि भाषा में अगर यदि पूर्ण अगर यदि प्रयोग अगर यदि कर रहे हैं, अगर यदि लिंग वचन क्रिया आदि के प्रयोग के साथ अगर यदि शालीनता अगर यदि भाषा में है, मधुरता अगर यदि भाषा में है, तो निश्चित रूप से वो जो है सो आप प्रयोग अच्छी तरह से पाते हैं, तो आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने में आपको मददगार होगा। नहीं तो वहां पर आपको बाधा उत्पन्न करेगी। जब बाधा ऊपर उत्पन्न करेगी तो वहां पे अपूर्णता होगा। अब हम चलते हैं कि भाषा की प्रकृति तो समझ ली, अब हम चलते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा जो है ना उसके रूप होते हैं। मुख्यतः भाषा के 3 रूप माना गया है। कौन कौन? तो बोलियां, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्र भाषा। अब भाषा की पहली जो रूप है वो है बोलियां। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करती हैं उसे बोली कहते हैं। जिस प्रकार से मातृभाषा सभी जगह का अलग अलग होता है। हम लोगों की मातृभाषा क्या है? मैथिली है।
आप लोगों का मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हाँ, अमेरिका के लोगों की मातृभाषा क्या है? तो ये अंग्रेजी है। भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले आरा में जो रहते हैं उनकी मातृभाषा क्या है? भोजपुरी है। पटना की ओर जो रहते हैं वो मगही है, मराठी है, तेलुगु है, आदि आदि जो क्षेत्रीयता की भाषा है वो बोलियों की, मतलब जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में किया जाता है उस भाषा को हम बोली कहते हैं। जिस प्रकार से भोजपुरी, मगही, मराठी, हिंदी, मैथिली आदि। अब दूसरा, परिनिष्ठ भाषा। ये परिनिष्ठ भाषा वह भाषा है यह व्याकरण से नियंत्रित होती है, जैसे फ्रांसीसी, जापानी, रूसी आदि। सभी का व्याकरण अलग अलग है। अब हम इससे पहले बताएं कि सुबंत और तिगंत दोनों मिलाकर के पद बनता है। अब हम भाषा का प्रयोग, एक उदाहरण के तौर पर पुलिस अगर यदि उधर से आती है, अब वहां पे हम क्या बोलते हैं? पुलिस आ रही है। शुद्ध ये होगी, क्योंकि पुलिस क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगर यदि हम बोलेंगे कि पुलिस आ रहा है तो अशुद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पे लिंग का अगर यदि बोध मुझे नहीं रहता, अगर यदि, तो फिर हम क्या करते? सही प्रयोग नहीं कर पाते। तो परिनिष्ठ भाषा यह व्याकरण से नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे व्याकरण से हम नियंत्रित कर दिए, क्योंकि लिंग है, स्त्रीलिंग जाति की बोध कराती है। तो ये यहाँ पुलिस आती है तो परिनिष्ठ भाषा है। उसी प्रकार से फ्रांसीसी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। अब राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों के बहुमत द्वारा बोली वह समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। अब जैसे हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में हिंदी भाषा के द्वारा ही संबोधन किया जाता है। हिंदी भाषा का ही प्रयोग बैंक में, डाकघरों में, परीक्षा में आदि में प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या हो गया? राष्ट्रभाषा बन गया। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली वह समझी जाती है तो निश्चित रूप से है। जिस प्रकार से भारत में अधिकांश क्षेत्रों में, राज्यों में जो है सो हिंदी भाषा हम जानते हैं, प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर बोली समझी जाने वाली जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा हो गया। अब सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे अमेरिका अंग्रेजी है वहाँ की, चीन में चीनी है, जापान में जापानी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत में 70 से 75% तक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। अब भाषा के विविध रूप के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम चलते हैं भाषा की प्रक्रिया के बारे में। भाषा एक ऐसी प्रक्रिया है, यह माना जाता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीजों व लोगों से कार्य व भाषा दोनों के माध्यम से संवाद स्थापित करना है। बच्चे सुनने, बोलने, पढ़ने, पूछने, उस पर सोचने, विचार विमर्श करने, लिखित रूप से अभिव्यक्त करने से सबसे अधिक सीखते हैं। अर्थ से पहले अवधारणा को ग्रहण करते हैं। अब अवधारणा किसको कहते हैं? तो अब उपसर्ग पूर्वक धृ धातु से धारणा के अर्थ में अवधारणा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब अवधारणा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर है कि बच्चों को हम भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है उसे हम स्वतंत्रता देंगे, बच्चे सुनने की। अब बच्चों की बातों को भी मुझे सुनना होगा और मेरी बातों को, तब ये क्या होगा कि दोनों के बीच में कोरिलेशन बन पाएगा और तब वो क्या होगा कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को वो अपनाएगा, बोलने के, पढ़ने में, पूछने में। अब देखते होंगे कि स्कूल में हम अगर यदि विद्यालय में पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय वहाँ पर क्या होता है कि भाषा हम अगर यदि बच्चों की भाषा में अगर यदि संप्रेषण करते हैं तो बच्चा वह ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है। अगर यदि मेरी भाषा को हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन
मेरी भाषाओं को, मेरी भावनाओं को समझने में असक्षम है, वही अगर यदि उनकी भाषाओं में अगर यदि हम बता रहे हैं अगर यदि, तो ज्यादा से ज्यादा समझते हैं। उसी में से कुछ रहता है कि आपके क्षेत्रीय भाषाओं को जान रहा है तो वो लोग ज्यादा समझते हैं। तो इसके लिए संवाद स्थापित करना, एक दूसरे के बीच में मतलब विचार विनिमय करना, आदान प्रदान करना, भाषाओं का संप्रेषण करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाना आदि आदि जो है सो भाषा सीखने की प्रक्रिया का विकास करती है। अब भाषा सीखने को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कारक हैं। पहला, प्रश्न पूछने के मौके। जब हम प्रश्न पूछने का अवसर देंगे बच्चों में, निश्चित रूप से है कि उसके अंदर भाषा का विकास होगा। वो टूटी फूटी शैली में जो कोई भी बोले, लेकिन वो अपनी भावनाओं को प्रकट करेगा आपके पास, तो निश्चित रूप से है कि भाषा का प्रयोग वो करेगा। तो उसमें जो त्रुटियां होगी उसे हम दूर करेंगे तो भाषा का विकास तो स्वतः होगा। दूसरा, बातचीत करने की स्वतंत्रता, उसे हम बातचीत करने के लिए स्वतंत्रता देंगे। अब आप उदाहरण के लिए देखते हैं, कोई अंग्रेजी सीखने के लिए जाता है, क्या वह जाते ही किसी इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी बोलना सीख लेता है? नहीं। क्या होता है कि वहां पर वह जो अंग्रेजी बोलना जो शुरू करता है या संस्कृत बोलना जो शुरू करता है या जो कोई भी भाषा हो, तो वहां पर क्या होता है कि उसे हम टूटी फूटी शैली में जैसा वो जानता है, अगर यदि गुड को अगर यदि गॉड ही वो प्रयोग करता है तो उसे हम पहले वो प्रयोग करने का ऑप्शन, तब हम उसके मीनिंग के बारे में जानकारी देंगे, तब उसका हम देखेंगे कि मतलब गुड को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, गॉड का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तब उसके हिसाब से हम अगर यदि उसे देते हैं तो बातचीत करने की स्वतंत्रता अगर यदि हम देते हैं तो वो सही प्रयोग के आधार पर वह भाषा ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है। अब चर्चा बातचीत के मौके, एक दूसरे मित्र के साथ, शिक्षकों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, मतलब यहाँ जो सीखे उसे आप विभिन्न जगह आप चर्चा कीजिए, और अगर यदि उसी भाषा में आप जो है सो वार्तालाप कीजिए तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। स्वयं करने के मौके। अब अगर यदि आप कोई भी अगर यदि काम भी करते हैं, अगर यदि कोई भी अगर यदि किसी को आदेश करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, प्रक्रिया अगर यदि आपके द्वारा की जाती है या करवाई जाती है, तो वहां भी स्वयं मतलब जो है सो उस भाषा का के करने के, भाषा के प्रयोग करने का मौका दें उन्हें और आप भी प्रयोग करें, तो उससे भाषा ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अब आसपास के चीजों के साथ, लोगों के साथ अंतःक्रिया करने के मौके, समाज के इर्द गिर्द, अपने परिवार, समाज आदि के आसपास के साथ हम अंतःक्रिया करेंगे, संप्रेषण करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, उस भाषा में जो है सो वार्तालाप करेंगे, तो ये क्रिया प्रक्रिया आदि के द्वारा हम भाषा ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अब कल्पना करना, हम कल्पना करेंगे कि काल्पनिक रूप में जो है सो यह भाषा के मतलब यह भाषा ऐसा है, तो ये इस देश के मेरी भाषा मतलब हिंदी है, तो दूसरे क्षेत्र की भाषा मतलब क्या है, मराठी है। हम कल्पना करेंगे, दोनों में कंपेरिजन करेंगे और तब हम क्या करेंगे, काल्पनिक स्वरूप में उसमें जो अंतर हम परिवर्तित करेंगे वो काल्पनिक भाषा हो गया। अन्वेषण के मौके, आपके द्वारा बताए गए भाषा को हम और दूसरे के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा बताए गए भाषा को हम क्या करेंगे, अन्वेषण करेंगे। अन्वेषण करने में हम देखेंगे कि जो हमें मतलब जिससे हमको ज्यादा समझ आती है, जिससे हमको ज्यादा सीख मिलती है, उस भाषा को हम ज्यादा प्रयोग करेंगे, उससे हमको सीखने की क्षमता जो का विकास ज्यादा होगा। उसके साथ साथ हम विभिन्न भाषा सीखेंगे, क्योंकि भाषा अगर आप जितनी आपको ज्यादा जानकारी होगी, आपको उतना ही जो है सो विभिन्न क्षेत्र में रोजगार आदि को उन्मुख कराने में जो है सो मददगार होगा। सकारात्मक माहौल, सकारात्मक माहौल। अब सकारात्मक माहौल क्या है कि अगर यदि सकारात्मक माहौल अगर यदि रहेगा, अगर यदि अब भाषा आप सीख तो रहे हैं, लेकिन अगर यदि उसमें उसी भाषा के बारे में दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति भी अगर यदि आपको बोल रहा है और अगर यदि आपको बता रहा है, उसमें संप्रेषण कर रहा है, तो क्या हुआ, सकारात्मक माहौल। तो आप भाषा क्या करेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। अब सीखने वालों को इस बात का एहसास कराना है कि वह महत्वपूर्ण है भी या महत्वपूर्ण है भी व नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है भी व नहीं है, इसके बारे में उसे सीखने को लिए वो भाषा से ही लगता है, क्योंकि अब अगर उसके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे सीखेगा, नहीं महत्वपूर्ण है तो उसे छोड़ देगा।
अब सीखने को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रक हैं, वह मुख्य में से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंस है वह क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य। अब शारीरिक स्वास्थ्य के कारण अगर यदि आपका स्वास्थ्य अगर यदि सही नहीं है तो क्या होगा कि भाषा का प्रयोग अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से मैंने बताया था वहां पर कि एक सांकेतिक भाषा खास के लिए दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक सांकेतिक और शाब्दिक। तो सांकेतिक हम संकेत आदि के द्वारा जो पठन आदि क्रिया करते हैं, सिखाते हैं भाषा आदि, और शाब्दिक वागेंद्रियों के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं शब्देंद्रिय और वागेंद्रिय। तो शब्द आदि जो हो गया वो सांकेतिक हो गया। वागेंद्रिय क्या हो गया, वाक इंद्रिय आदि के द्वारा अकु विषय ज्ञानम कंठ ईशानम तालु डिटोड खानम मूर्धा लितो लसानम दंता उपध्यानम उष्टो इदैतो कंठ तालु उदौतो कंठोष्टम आदि आदि जो है वह इन री का उच्चारण स्थान ट है और क का उच्चारण स्थान कंठ है, आदि आदि जो है उसको प्रभावित करने वाले जो है मतलब शारीरिक स्वास्थ्य। यदि मेरा स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो उसका उच्चारण हम सही तरीके से नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी का अगर यदि नाक में कोई तकलीफ है तो मोनु स्वरम म पदांतस्य अनुस्वार स्याद यम गणानानाम नासिका चा म न म आदि का जो है स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। उसमें 25 वर्णों की जो संख्या है उसमें पंचम जो वर्ण है स्पर्श वर्ण के क ख ग घ च छ ज झ य, तो मतलब पंचम जो वर्ण है वो हो गया य न म आदि जो वर्ण है। यह पांचवा वर्ण जो है वो क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान नाक से होता है। तो नाक में अगर यदि कोई तकलीफ अगर यदि है तो क्या होगा कि उच्चारण सही तरीके से नहीं होगा। अब स्वयं की इच्छा, अगर स्वयं की इच्छा अगर यदि मुझे नहीं है अगर यदि तब अगर यदि हम अगर यदि इस भाषा का प्रयोग अगर करेंगे। अब उदाहरण के तौर पर अगर यदि मुझे मराठी सीखने में बहुत तकलीफ हो रहा है, अब मुझे इच्छा भी नहीं हो रहा है अगर तब अगर यदि उसे हम बार बार अगर यदि प्रयोग करेंगे अगर तो हम सीखेंगे तो, लेकिन वो होगा कि वही हम जो एक दिन में सीखने वाले हैं वो हम 20 दिन में सीखेंगे, क्योंकि स्वयं की इच्छा उस भाषा को सीखने के लिए अभी प्रेरित नहीं कर रही है। अब सीखने के अवसर होना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि आपके क्षेत्र में ही एक मतलब भाषा पर एक सेमिनार का आयोजन करवा दिया गया, अब उसमें विभिन्न भाषा का प्रयोग किया गया, उसके अनुसार हम क्या किए कि विभिन्न भाषा का मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो सीखने का अवसर मिल गया, हम भाषा सीख लिए। उसी में से कोई लोग क्या, अरे दूसरा भाषा ये क्या सीख करके होगा, हम तो हिंदी जानते हैं, मैथिली जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, क्या होगा सीख करके, जापानी सीख करके क्या करेंगे। लेकिन अवसर आपको मिला, अगर वहां पे सीख लिए रहते अगर यदि, तो अगर यदि आप ट्रांसलेटर का कहीं काम करेंगे अगर यदि, तो आपको रोजगार उन्मुख वहां पे करेगा, तो सीखने के अवसर। अब बच्चे के क्रमिक विकास व समझ पर विश्वास की कमी, बच्चे के क्रमिक विकास व समझ पर विश्वास की कमी, बच्चे का अंदर जितना ही आत्मविश्वास होगा वो भाषा उतना ही ज्यादा सीखेगा। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक ही भाषा के अर्थ, प्रकृति एवं विभिन्न रूप एवं प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रक्रियाओं के बारे में आप लोगों को बताएं। अगर यदि ये वीडियो से आप लोगों को लाभ मिले, आप लोगों को समझ में आए, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप दूसरे तक शेयर करेंगे, इस लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम अगला जो मंथन एकेडमी में नई नई समस्याओं या बीएड, डीएड, एमएड आदि की सिलेबस लेकर के हम आए तो आप तक पहुंचने में सक्षम हो, आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।